इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। ये एक क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की। जब टेस्ट क्रिकेट की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट विंस में ये ग्रेटेस्ट विन आ जाएगी, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देना, ये अपने में रिकॉर्ड है। क्या बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए तो देखें, दो दिन में ये मैच खत्म हो गया। 6 सेशन, लेस देन 5.5 सेशन में ये मुकाबला खत्म हो गया। इसको इंडिया ने पॉसिबल करके दिखा दिया, अनबिलीवेबल। एक ऐसा काम इंडिया ने कर दिया है ना कि जो शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। ये एक क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की। जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान ख़ता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। ये रन चेज़ी आप देख लीजिए, मैच भी जीत गए और सीरीज़ भी जीत गए। सो इससे पता यही चलता है कि ड्रेसिंग रूम की जो इन्वायरमेंट है, जो ऐसी सिचुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पॉजिटिव रहे। और मगर क्रेडिट भारत को, जिन्होंने एक तरह से टियर 2 की टीम को खड़ा किया और वर्ल्ड चैंपियन बनाया। बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। कल आपसे बोला था कि इंडिया जिस पोजीशन में है, जिस तरह की बैटिंग की है, तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए हैं, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब तो ये पिच ये बैटिंग के लिए साजगार कंसीडर की जा रही थी। तो एक ऐसी पिच के जिसपे बैटिंग बड़ी बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में कुछ खास करके दिखाएगा, कुछ शानदार करेगा, लेकिन रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी और उसके बाद एंड में आप देखें जी, मुशफिक और रहीम को बोल्ड किया बुमराह ने, कमाल किस्म की बॉलिंग किया, बुमराह छा गए और टेस्ट क्रिकेट की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट विंस में ये ग्रेटेस्ट विन आ जाएगी। 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देना, ये अपने में रिकॉर्ड है। क्या कमाल, शानदार कप्तानी रोहित शर्मा की देखने को मिल गया। नहीं, जब आप अग्रेसिव खेलते हैं, जब आप अग्रेशन दिखाते हैं, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिक मर जाती है। कल बांग्लादेश की डेथ हो गई थी, कल बांग्लादेश जो टीम खत्म हो गई थी, जहां से जो है वो इन्होंने जब अग्रेसिव खेलना शुरू किया तो बांग्लादेश लेट चुका था। कल से हम आपको बता रहे हैं, आज बांग्लादेश बेहतर खेल सकती थी, आगे खेलना चाहती तो आज पूरा दिन था बांग्लादेश के पास, करती आगे। बिल्कुल जो आप मंजी ठोक के रख दिया बांग्लादेश की टीम की। और जहां पर ऐसा लग रहा था इस मैच का रिजल्ट नहीं निकलेगा, या ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए, ठीक है, लेकिन वहां पर इंडिया की दिलेरी ने, इंडिया के बल्लेबाजों की, इंडिया के कैप्टन की दिलेरी ने इंडिया को वहां पर लाके खड़ा कर दिया है ना कि अभी इंडिया एक हिस्टोरिकल जीत से कोई रही है। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इंडिया के कैप्टन की, इंडिया की मैनेजमेंट की और साथ में इंडिया के बल्लेबाजों की। तो डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भारत ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है इस टेस्ट मैच को, दिनेश कार्तिक भी कह रहे थे 2 दिन जाया होने के बावजूद जिस तरीके से कमबैक हुआ है, अनबिलीवेबल है। आप ये देखो, मैं कल से एक ही चीज बोल रहा हूं कि इंडिया जो है, मुझे लग रहा है 1 सेशन पहले मैच जीत जाएगा। जिस टेस्ट मैच के 3 सेशन 3 दिन बारिश की नजर हो गए हो, उस टेस्ट मैच के अंदर अगर भारत की टीम 1 सेशन पहले टारगेट चेस कर जाए, इसका बैटिंग। लेकिन हमें पता था भाई कि जब आप एग्रेसिव खेलते हैं, जब आप दिलेरों वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर अगली टीम के पास कुछ बैकअप प्लान ही नहीं होता और छोटी टीमें तो स्पेशली घबरा जाती है। और यही हुआ कि बांग्लादेश की टीम जो प्रॉपरली जो है वो घबरा गई और घबराने के बाद उनके हाथ पांव फूल गए। फिर जिस तरह से आज फिर अटैकिंग एक जो है वो कप्तानी देखने को मिली रोहित शर्मा की जानिब से, जिस तरह से उसने जो है फील्ड प्लेसमेंट लगाई हुई थी, जिस तरह से वो ओवर्स वहां पर चेंज कर रहे थे, तमाम तर चीजें जो है वो इंडिया के हाथ में चली गई। और फिर पता था हमें कि आज रिजल्ट आना ही ये है कि इंडिया ने आज इनको आउट कर देना है, और इंडिया ने आउट करके दिखा दिया। पाकिस्तान टीम जो अपने घर पर मौजूद है, उनको इन चीजों को देखना चाहिए, उनको इस चीजों से सीख लेनी चाहिए कि हमारी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज स्टार्ट हो रही है, हम क्यों अग्रेसिव जो हमेशा कहते रहते हैं। और भाई अग्रेसिव तो फजूल चीज नहीं है। अब टेस्ट क्रिकेट बदल चुकी है, अब दुनिया अग्रेसिव की तरफ आ चुकी है। अब लोगों का यह मानना है कि जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है वो रिजल्ट जो है वो लेकर आता है, और ये रिजल्ट आ रहे हैं अग्रेसिव क्रिकेट की वजह से। कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का, कोई इंटेंट का, कोई बॉडी लैंग्वेज का, कोई एक खेल का सेगमेंट, कोई एक एलिमेंट है
कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो कि इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का। एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए तो देखें, दो दिन में ये मैच खत्म हो गया, 6 सेशन, लेस देन 5.5 सेशन में ये मुकाबला खत्म हो गया। जीतने के लिए तभी तो ऐसे रिजल्ट आते हैं कि पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं। क्या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों को आपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया, उसको जिन्होंने जो उनको कहा गया उस पर जो कान धरे और या फिर ये काम करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था। किसने सोचा हुआ था यार कि 2 दिन में टोटल एक मैच का रिजल्ट आ जाएगा। तकरीबन आपके 2 से ज्यादा दिन जो है वो आपके वेस्ट हो गए, मैच हो ही नहीं पाया उनमें। लेकिन 2 दिन में किसने सोचा हुआ था कि यार ये जो है मैच का रिजल्ट आ जाएगा और इंडिया मैच जो है वो बना लेगा, मैच जीत जाएगा इंडिया। यानी कि अनबिलीवेबल मैच ही हो रहा है। पहले मतलब ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच के अंदर 6 सेशन चाहिए होते खेलने के लिए, बल्कि 5 सेशन के अंदर ये टीम जिसको कहते हैं ना जीतने की काबिलियत रखती है। ये वही टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के अंदर हराया था। इतनी जल्दी भूला मत करो, ये टीम बड़ी खतरनाक है। 3 दिन तो उनकी एवरेज बन गई है टेस्ट मैच की, लेकिन ये 2-2 दिन में भी टेस्ट मैच जीत जाते हैं। ये क्या औसम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। अखीर लेवल की क्रिकेट हो रही है कि आप देखो, एक से बढ़कर एक बॉलर मौजूद है। दोस्तों, दूसरे टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को सिर्फ 2 दिनों में हरा दिया है। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सदमे में आकर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस हिस्टोरिकल जीत के बारे में क्या कह रही है। बांग्लादेश की जो नागने हैं उनको अपनी पिटारी में जो है इस वक्त जो इंडिया कैद कर चुका है। पिटारी के अंदर जो है इस वक्त जो बांग्लादेश की नागने आ चुकी हैं। इतिहास रच दिया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। इंडिया ने 2 दिन में इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकालने पर इंडिया जो है वो आ चुका है। बांग्लादेश पहली इनिंग 233, दूसरी इनिंग में 146 रन, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। ये तो उड़ा के रख दिया भाई। आज इनको बुमराह ने, अश्विन ने और जडेजा ने ये तो ऐसे उठा के फेंका जैसे बांग्लादेश कोई चीज ही नहीं है। बड़ी मतलब निस्बतन आसान थी। वहां पे इंडिया को सिर्फ 1 दिन का, पूरे दिन का खेल चाहिए था कि उन्होंने बता दिया कि जी हाँ, हाउ गुड वी आर। 5 दिन का टेस्ट मैच है और टेक्निकली 1 दिन, और आज जाके 2 दिन भी नहीं हुए ना पूरे। पहले दिन का सेशन, कल का 3 सेशन 4 और ये 5 सेशन में ऑल दे नीड इज लेस देन 100। पाकिस्तानी उस बांग्लादेश की टीम की कि जो सीरीज से पहले तो कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे 2 मैच जीतने की। अब आप खुद बताइए ईमानदारी से, चलो ठीक है मैं जरा हल्की आवाज में बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद बताइए। जब आप देखें तकरीबन 3 दिन आपको जो बारिश की नजर होगी। आप जो वो 2 दिन बचे हुए थे, 2 दिन में 4 बारियां लगनी थी भाई। 4 बैटिंग बार जो है वो बैटिंग होनी थी 2 दिन में, और उसको इंडिया ने पॉसिबल करके दिखा दिया। अनबिलीवेबल। एक ऐसा काम इंडिया ने कर दिया है ना कि जो शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। और ये एग्जाम्पल होगी बाकी की टीम्स के लिए कि भाई जो कुछ भी हो जाए ना, हिम्मत नहीं हारनी है। बेशक टेस्ट मैच है, आपको मालूम है कि टेस्ट मैच में भी जो है एक खिलाड़ी जो है वो 2-2 दिन भी बैटिंग कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारनी है।